नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गौरव जंक्शन में। दोस्तों, कल ग्रुप डी की आप लोगों के सामने 3-4 चीज़ें आई। हालांकि मैं कल आप लोगों को जानकारी नहीं दे पाया ड्यू टू सम रीज़न, मैं भी कहीं व्यस्त था। और आज सोचा कि जिस प्रकार के आप लोगों के क्वेश्चंस मेरे पास कमेंट में व्हाट्सअप पे टेलीग्राम पे आ रहे थे, उन्हें दूर करने की कोशिश करते हैं। जो आप लोगों के लिए अपडेट लेटेस्ट आई है कल की डेट में, वो आपको मैं पहले क्लियर कर दूँ। 23 तारीख की आप लोगों की अपडेट है। डिपार्टमेंट ने कुछ जो है आप लोगों के लिए रिवाइज शेड्यूल जारी किए हैं, उसका नोटिस डिपार्टमेंट ने जारी किया है। तो कोई पर्टिकुलर शेड्यूल थे, उनकी डेट को डिपार्टमेंट ने चेंज किया, वो नोटिस में अभी आपको मैं बता दूंगा। हालांकि कई बच्चों तक जानकारी पहुंच चुकी है, आप लोग भली भांति उसके बारे में जानते हैं, लेकिन जो मुझसे जुड़े हैं उनको भी इसकी जानकारी पहुँचनी चाहिए, इसी वजह से वीडियो को बनाया गया है। ठीक है, नई वैकेंसी के बारे में आप लोगों को पता चली गया है। ठीक है, जल्द आप लोगों को जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे भी चीज़ें दिखना शुरू हो जाएगी। दूसरा जो सवाल था आप लोगों का, वो डबल डिग्री से रिलेटेड था। तो इसका आंसर मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि डबल डिग्री से रिलेटेड मैंने आपको डिटेल्ड वीडियो बना दी है। अगर डबल डिग्री से रिलेटेड अगर आप लोगों के माइंड में फिर भी डाउट आ रहा है तो कमेंट आपके सामने ओपन है, प्लीज़ मेंशन कीजिए, आपका डाउट दूर करने की कोशिश करेंगे। तीसरा, कट ऑफ से रिलेटेड आप लोगों का सवाल था कि सर जी कट ऑफ का क्या है। तो भाई देखो, कई बच्चों ने पूछा कि सर जी ये जो नया शेड्यूल जारी हुआ है, क्या इससे कट ऑफ पर भी असर पड़ सकता है? तो इस पर भी हम आप लोगों के लिए बातें करेंगे। चौथा जो आप लोगों का डाउट था वो ये था कि सर जी डॉक्यूमेंट करेक्शन से रिलेटेड कुछ चीज़ें सामने आई है, एक बार क्लियर कर दीजिए उसके बारे में भी। तो उसके बारे में भी आप लोगों को क्लियर यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले देरी ना करते हुए हम लोग यहाँ पर शेड्यूल के बारे में ही बात कर रहे थे कि क्या डिपार्टमेंट ने आप लोगों के लिए जारी किया है। तो आप देख सकते हैं लेवल 1 की आप लोगों के लिए वैकेंसी है 7 पे मैट्रिक की CPC। तो यहाँ पर जो अपडेट है वो देखें, CBT एग्जाम शेड्यूल फॉर वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 ऑफ 7 CPC पे मैट्रिक्स अंडर सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन दिस हैज़ बिन रिवाइज। इसको रिवाइज कर दिया गया है। एग्जाम शेड्यूल अर्लियर ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1 से 16 जनवरी के बीच का जो आप लोगों को एग्जाम था वो अब हेल्ड किया जाएगा 8 जनवरी को, 9 जनवरी को। ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ पर 8 जनवरी को, और जो बाद का है उसके लिए डेट आप लोग देख सकते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 9 एंड 10 फरवरी की डेट आप लोगों को डिपार्टमेंट ने दी है। और ये डेट का जो अपडेट है आप लोगों के पास आ जाएगा जैसे जैसे शेड्यूल जारी होगा। जो भी आप लोगों के इंटीमेशन आएंगे, सिटी इंटीमेशन, कई बच्चे अभी भी परेशान है कि सर जी हमारा सिटी इंटीमेशन नहीं आया। तो भाई हो सकता है आप लोगों का इस पीरियड में हो या आने वाली डेट्स में हो, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। अगर आपका वहाँ पे अप्रूव्ड हो गया था तो आप लोगों का जो है यहाँ पर एग्ज़ाम 100% होगा। शेड्यूल भी आप लोगों के सामने आएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारे CCS वाले थोड़ा ज़्यादा परेशान होते हैं, इसलिए उनको क्लियर करना यहाँ पर पड़ता है। अब इसी के साथ साथ कट ऑफ के बारे में भी आपको क्लियर कर दूं। देखो, कई बच्चों ने मेरे से पूछा कि सर जी क्या ये जो शेड्यूल इस तरीके से अपडेट हुआ है, क्या ये कट ऑफ पे असर डालेगा? तो भाई देखो, ऐसी चीज़ें कट ऑफ पे असर नहीं डालती है। हाँ, ये होगा कि जो बच्चे ये फरवरी के टाइम पे एग्ज़ाम देंगे इनको थोड़ा सा एज मिल जाएगा। रीज़न, क्योंकि इनको पैटर्न पता चल गया किस तरीके के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो इनको एक एडवांटेज है कि ये जो है अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो बस ये एडवांटेज है, उसमें आप लोग लाभ उठा सकते हैं, नहीं उठा सकते, वो आप पे डिपेंड करता है। तो ऐसे एज सच कोई कट ऑफ में उछाल इससे नहीं आएगा। हाँ, इनको बेनिफिट थोड़ा सा ये हो जाएगा, सेल्फ बेनिफिट, वो भी कि ये बच्चे जो है पढ़ने में थोड़ा सा मटेरियल और कंटेंट जो है अच्छे से जान पाए कि क्या एग्जाम में आ रहा है। तो बस ये बेनिफिट इनको मिल गया। उसके बाद डबल डिग्री से रिलेटेड मैंने आपको क्लियर कर दिया। और एक था आप लोगों का डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कि सर जी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड एक और अपडेट आई है। तो आपको मैं बता दूं, जो आप लोगों का पुराना MIS पोर्टल था जिसपे आप लोग अपने ITI सर्टिफिकेट मार्कशीट डाउनलोड करते थे, उसे पूरे तरीके से डिपार्टमेंट ने बंद कर दिया है। डिपार्टमेंट ने SID पोर्टल आप लोगों के लिए ओपन कर दिया है। जिन बच्चों का ITI 2014 के बाद का है उनके लिए डिपार्टमेंट ने बोला है कि अब आप लोगों का सारा काम SID पोर्टल के माध्यम से होगा। जो भी ग्रीवांस लेगी वो SID पोर्टल के माध्यम से होगी। ये कैसे चलेगा, मैं एक नोटिस के इंतजार में हूँ। जैसे ही वो मुझे मिल जाएगा मैं एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा और आप लोगों को क्लियर करूँगा कि एक्चुअल में उस नोटिस में क्या ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने दे रखी है। लेकिन बस अभी इतनी जानकारी है कि 2014 के बाद के जिनके ITI कंप्लीट हुए हैं उनको डिपार्टमेंट ने ग्रीवांस डालने का फिर से मौका दे दिया है। जो बच्चे सेल्फ ग्रीवांस नहीं डाल पाते वो बच्चे नोडल ITI से अपनी ग्रीवांस को डलवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ी मेहनत लगती है, थोड़ा आप लोगों को जाना पड़ता है। तो वो जानकारी जब आप लोगों के लिए फुल वीडियो लेकर आऊँगा डॉक्यूमेंट पे, तब मैं आप लोगों को क्लियर करूँगा।
ठीक है। हालांकि कल आप लोगों को इसकी नोटिस की जानकारी मिल गई है। मैं थोड़ा सा डिले हूँ इस चीज़ में, मैं अग्री करता हूँ इस चीज़ से, बट इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचने चाहिए जो मैंने आप लोगों को आज पहुँचा दी है। धन्यवाद।